माननीय साहब। महाकाड़ी के तथागत बुद्ध बोधि सत्तू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सभी संतों गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक बहुजन चिंतक देश के माने हुए हमारे माननीय संस्थापक जी और हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी राज्य के पदाधिकारी, सभी संभाग तहसील और नगरों के पदाधिकारी और सभी माननीय सभी संविप्त निष्ठावान साहिबान। जैसा कि संस्थापक जी हमेशा कहा है कि मार्गदर्शन दिया है कि संगठन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संगठन के बिना हम जो विचारधारा या संघर्ष है उसको नहीं पहुंचा सकते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक संगठन के बल पे उसने मोहल्ले में युवाओं का, महिलाओं का और व्यक्तियों का संगठन बना लिया है और वो जो है अपनी झूठी बात को थोपने के लिए हमारे बहुजन महापुरुष है तथा बुद्ध की तस्वीरें लगाकर, संत रविदास की तस्वीरें लगाकर, संत कबीर की, सभी की, बाबा साहब की भी तस्वीर लगाकर जिन्होंने जीवन उसी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया, जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष किया, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया, पाखंड अंधविश्वास के विरुद्ध संघर्ष किया और वो उनको लेकर के जो है अपना प्रचार प्रसार गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कर रहे हैं। और हमारे लोग जिनका रोटी कपड़ा मकान छीना गया, वो लोग नाच रहे, उसमें बड़े उत्साह से भाग ले रहे। उनको ये बता दिया गया कि तुम्हारा कल्याण इसी व्यवस्था में निहित है और पूरा पूरा जो है परिवार उसमें जा रहा है। कई जगह हमने देखा बहुत, कोई हाथी पे, कोई घोड़े पर, कोई किसी प्रकार से उनको जो है जैसा भी उनको लाया गया होगा वो कर रहे हैं। तो चूंकि हमारी कमी है कि हम लोग अपना जो नीचे तक संगठन खड़ा उतना नहीं हो पा, उस गति से काम नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए माननीय हमारे संस्थापक जी ने सदैव इस पे जोर दिया है कि संगठन को कैसे हम विस्तार करें और कैसे गतिशील हो, कैसे क्रियाशील हो, कैसे वो काम करे धरातल पे। तो इसीलिए लगातार आपने देखा होगा 2 मीटिंग है 8 दिन में। तो इसमें यही संस्थापक जी जैसे भी हमें व्यवस्था बनाएंगे वैसे हमें अपनी बात रखना है। दूसरा इसमें यह भी था कि मार्च तक संस्थापक जी ने कहा था कि मार्च तक हमें प्रत्येक स्टेट में एक प्रोग्राम रखना है। मैंने लगभग 1 या 2 को छोड़ दें, किसी फोन नहीं लगा होगा, सबसे बात करिए, राष्ट्रीय पदाधिकारियों से बात करिए और राज्य के अध्यक्षों से बात करिए, या वो नहीं हो पाए तो उनके जो मुखिया है वहां पर उनसे बात करिए। तो ये भी हमें कार्य करना है, अपने और स्थान बनाना है ताकि हम लोग जो है मार्च तक एक प्रथम चरण के सभी जगह कार्रवाई या प्रशिक्षण या कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग या उनका सम्मेलन जो भी कर सकें। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और माननीय संस्थापक जी जैसे भी व्यवस्था देंगे वैसे हम लोग अपनी आज की मीटिंग में बात रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं अपने समस्त पदाधिकारियों को बुलाने से पहले हमारे बीच में हमारे संस्थापक महोदय जी हैं, मैं सर को 2 मिनट के लिए आग्रह चाहता हूं कि सभी साथियों को आज जो मीटिंग है उस पर एक रूपरेखा हम सभी के समक्ष रख दी जाए। माननीय संस्थापक महोदय जी। धन्यवाद योगेश गौतम साहब। सभी संत गुरुओं को नमन। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध साहब। देश भर से जुड़े सभी जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर नमोबुद्धाय। जय भीम। संगठन के विषय में हम लोग आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो एक तो मैं सूचना दे दूं, जो 1 फरवरी से 12 फरवरी तक बौद्ध गया में प्रोग्राम है और इसमें विशेष रूप से 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी को धम्म प्रशिक्षण शिविर है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। शेष दिनों में और दूसरे संगठनों के लोग अपने काम करेंगे। तो मैंने कल भंते सत्यानंद जी से बात करी थी बौद्ध गया में, जो पहले हमारे ही प्लॉट में रहते थे। मैंने कुछ रहने की व्यवस्था देखूं तो वैसे तो वहाँ अधिकांश जो विदेशियों के बुद्ध विहार हैं
तो इन सर्दी के टाइम में उनके खुद के देश के लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 बुद्ध विहारों में बात की है, 2-3 होटलों में बात की है। तो 200 रुपया पर हेड, 200 रुपया पर हेड तो उसका लगेगा, जो केवल बेड मिलता है, डोरीमेट्री बोलते हैं क्या, ऐसे ही कुछ बोलते डोरमेट्री। हैं, डोरमेट्री। और रूम लेना चाहेंगे तो एक रूम में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग रुक लेंगे, उसमें 300 रुपया पर हेड पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़े से लोग संकोच में थे कि कहाँ रुकेंगे, कैसे होगा, तो ये मैंने जानकारी दे दी है आप लोगों को, उस पर आप लोग चर्चा कर लें। दूसरा ये देखो, हमारे गौतम साहब तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। मैंने अभी जी स्क्रीन चेक की है तो उस पर मुझे आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी तो दिखे हैं, शेषराव घांगड़े साहब और डीपी गोलिया साहब नहीं नजर आ रहे हैं, है ना। तो जी एक बार उनको आप देख लेना, चेक कर लेना, पूछ लेना उनका नाम पढ़ के। जी सर। दूसरा, जैसे आज का विषय है कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी या संयोजक राज्यवार रिपोर्ट रखेंगे, तो उनकी रिपोर्ट रखने से पहले हम लोगों ने एक नियम तय किया था कि 1 जनवरी से हम डायरी में एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। एक्टिवेट मीन्स प्रत्येक दिन हमें डायरी में लिखना है। क्या लिखना है? जो उस दिन किया है, सोने से पहले शाम को उस पर नोट कर दो, है ना। तो नोट क्या करना है? जैसे घर का काम किया है तो घर का नोट कर दो, कोर्ट कचहरी में गए तो कोर्ट कचहरी कर दो, कहीं शादी विवाह में गए तो शादी विवाह कर दो, और मोमेंट का काम किया है तो मोमेंट का काम लिख दो। और लोगों से अगर बात की है, 10 लोगों से, 15 लोगों से, वैसे कहा तो ये गया था कि कम से कम 25 लोगों से आप लोग बात करें एक दिन में, सुबह शाम दिन रात मिला के। तो उनका नाम और उनका नंबर और किस जिले में बात की है उस जिले का नाम ऐसा लिख दो। तो इसमें अभी हम गुना में गए थे, एक प्रोग्राम में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे पूर्व जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं माननीय बादल सिंह बौद्ध, उन्होंने डायरी हमारे सामने रख दी, और जो भी अ, गतिविधि थी वो सब लिखी हुई थी प्रत्येक दिन की, और उन्होंने मुझसे भी साइन कराए उस पे, और डीपी गोलिया साहब से भी साइन कराए। तो एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की। तो डायरी के संबंध में एक 2 मिनट का समय आप मान्य बादल सिंह भोस साहब को दे दो, और एक 5 मिनट का समय आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी को दे दो। और उसके बाद फिर उसी पैटर्न पे प्रदेश के अध्यक्ष, संयोजक, प्रभारी वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे, और कोई संबोधन नहीं होगा, सीधी सीधी बात रखेंगे, संत गुरुओं को नमन करते हुए, केवल संत गुरुओं को नमन करते हुए। क्योंकि सबको 2-2, 3-3 मिनट में अपनी बात रखनी है, 2-3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेना है। काम किया है तो वो बता दो, काम आगे करने की जो तैयारी कर ली है वो बता दो, और इन दोनों में से कुछ नहीं किया है तो सीधा सीधा बता दो कि हमने कुछ नहीं किया है। बात घुमाकर समय को न ज्यादा खराब करे। कई साथियों को मैंने देखा कि कुछ नहीं किया होता है तो वो जलेबी, समोसा, कचौड़ी जैसा बनाने में लग जाते हैं, तो उसमें खामा खा के 5-7-8 मिनट खराब कर देते हैं। तो टू दी पॉइंट, है ना योगेश गौतम साहब, जी जी आपसे जी सर। रिक्वेस्ट है मेरी, टू दी जी पॉइंट, है ना, जी इसी सर। तरह से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। जैसा अभी माननीय संस्थापक महोदय जी ने सभी साथियों के समक्ष अपनी जो आज की बात रखी है कि हमें आज मीटिंग में किस बात पर, संगठन विस्तार पर टू दी पॉइंट अपनी बात रखनी है। तो जैसा माननीय संस्थापक महोदय जी ने आदेश किया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बीच में टोक भी दूंगा, क्योंकि जैसा माननीय संस्थापक महोदय जी चाहते हैं और मैं संचालन करने के नाते मैं उस पर हूबहू वही करूंगा। तो आप सभी साथी उस बात पे ध्यान रखें कि मैं बीच में ना बोलूं। तो मैं हमारे अ, माननीय बादल सिंह बॉस साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो अभी संस्थापक महोदय जी ने डायरी के संबंध में आपने बहुत ही, मैं समझता हूं आप फर्स्ट
पहले पदाधिकारी होंगे जिन्होंने वो डायरी चेक कराई होगी शायद। मेरी अभी जैसे संस्थापक महोदय जी ने बताया, तो मैं हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौस सर से आग्रह करता हूँ आप आए और 2 मिनट हम सभी को डायरी से समक्ष सभी को मार्गदर्शन करेंगे माननीय बादल सिंह बौस सर। धन्यवाद माननीय संचालक जी। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए माननीय संस्थापक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कार्य सौंपा गया है माननीय संस्थापक जी द्वारा, वर्ष भर का लेखा जोखा, इससे आपके कार्य की एक प्रतिशत के रूप में ताकत दिखाई देगी कि आपने कितना काम किया है। और ईमानदारी से लिखना है हमें, जैसे साहब ने बताया है कि आप क्या कर रहे हैं वो ही लिखें। और कम से कम या ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्रतिदिन 5 से 25 लोगों से संपर्क जरूर करें। मैंने इस कार्य को करने की कोशिश की है और मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि मैंने साहब को इस डायरी का अवलोकन कराया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संस्थापक जी के द्वारा और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डीपी गोलिया जी के द्वारा उसको सीन किया गया है। मैं स्क्रीन पर आपको आपके सामने बता देता हूँ, ये दिख रही होगी आपको प्रथम दिवस की। ऐसे ही मेरे द्वारा प्रत्येक दिन की डायरी लिखी गई है। इसको मैंने पदाधिकारी ग्रुप में डाला भी था, मैं पुनः डाल दूंगा साहब के हस्ताक्षर के बाद की। आप भी ऐसा प्रयास करें और जब भी आपको इसको अनुमोदन कराने का समय मिले, आप संस्थापक जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और प्रदेश के अध्यक्ष जी से उसको सीन करा सकते हैं। और 5 से 25 साथियों को संगठन के बारे में जुड़ने, गतिविधि करने और कार्य करने के लिए जरूर प्रेरित करें। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर इस मुख्य उद्देश्य से हम भटक गए तो आगे कार्य नहीं बढ़ पाएगा। 25 साथियों से जरूर संपर्क करें संगठन के लिए। 25 में से 5 साथी जरूर एक्टिवेट होकर आपके लिए कार्य करेंगे। 25 तो नहीं करेंगे लेकिन 5 जरूर करेंगे। और गुना में जैसे साहब ने अभी जिक्र किया कि 11 जनवरी को एक कार्यक्रम था, वह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जैसे हमारे कार्यक्रम होते हैं उस तरह का कार्यक्रम तो नहीं था, लेकिन कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि उसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रचार हुआ कि ये कौन सी संस्था है जो इस प्रकार को समाज को एक मंच पर लाकर एक साथ एक विचारधारा के लिए कार्य कर रही है। तो ये प्रचार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हुआ और बड़ा ही जबरदस्त ये कार्यक्रम था। अधिकतर साथियों ने इसको सराहना की और आगे उत्सुकता भी लोगों में रही है कि इसको बड़े भव्य पैमाने पर कराएं। तो ये प्रचार करने का एक तरीका था, संगठन का कार्यक्रम तो इसमें नहीं था। तो आप भी जब 25 लोगों से इस प्रकार का संपर्क करेंगे तो 5 लोग उसमें से जरूर निकले आएंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं अब हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो हमारे तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर सर हैं, मैं माननीय माननीय सर से आग्रह करूंगा कि जैसे मुझे डीपी गोलिया साहब गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, आप सभी को एक बार अटेंडेंस के रूप में नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित कर दें। और हमारे नमो शेषराम बुद्धाय। भागवत साहब, जी सर, नमो बुद्धाय। और नमो हमारे, बुद्धाय संचालक जी। जी जी सर। मैं थोड़ा सा एक मीटिंग में जा रहा हूँ और जैसा कि माननीय संस्थापक जी ने बताया, जानकारी दी, उन्होंने हमें गुना में आकर के अनुग्रहित किया, कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 136 बच्चों का परिचय सम्मेलन कराया। उसमें 1 से क्वालिफाइड लोग और विदेश से भी बायोडाटा हमारे सामने है।
इससे हमारे समाज को ये संदेश गया कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सामाजिक सरोकार भी रखती है, समाज में उत्पन्न हो रही विसंगतियों को भी दूर करने का काम कर रही है। ये भी हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक अनुकरणीय कार्यक्रम था, जो भविष्य में हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मजबूत करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और हम नेक्स्ट ईयर निशुल्क शादी विवाह भी करने का प्लान करेंगे। इस बार ही हमारी प्लानिंग थी कि निशुल्क विवाह करेंगे, कोई तैयार होता है तो, पर इससे कोई जोड़े तैयार हुए नहीं है। तो हमारा ये रचनात्मक कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इसलिए है कि हमने जाति विहीन समाज की कल्पना के साथ में इसको रेखांकित किया था, जिसमें कोई जाति बंधन नहीं था, कोई भी जाति के लोग आ सकते थे। मैं समझता हूँ मेरे सभी विद्वान साथी सुन रहे होंगे भारत के, तो उनको भी ऐसे रचनात्मक काम करने से ये होगा कि हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी। अभी मैंने आज की मीटिंग के लिए भी सभी राज्यों को सूचना भेजी थी, लेकिन लोग कम जुड़ते हैं और रुचि कम लेते हैं गैर हिंदी भाषी राज्यों में। मैं काफी उनसे दुखी हूँ कि वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। पर मैं अब इस महीने से वापस कर्नाटक और इधर साइड में निकलूंगा, उन राज्यों का दौरा करूंगा एक एक सप्ताह के लिए। ये मेरी कार्य योजना है। डायरी का जहाँ तक सवाल है, डायरी मैंने अप टू डेट कर दी है। डायरी अभी मैं डायरी मेरे टूर पे नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट मीटिंग में डायरी शो कर दूंगा। डायरी हमारी कंप्लीट है। हम प्रतिदिन जो काम करते हैं उसमें लिखते हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्यों काम करते हैं, सब बातें हम उसमें लिखते हैं। डिटेल विवरण हमें उसमें लिखना चाहिए। सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि सभी लोग, डायरी लिखने का तात्पर्य यह है कि आपका वो इतिहास बनती है कि आपने आज क्या किया। 10 साल बाद आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आपकी कमेटी भी पढ़ेगी, कोई भी पढ़ेगा डायरी को, तो इससे ये दिशा निर्देश मिलता है कि हमारे पूर्वज लोग क्या काम करते थे। तो इतना ही कह करके मैं सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धा। बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमारे अगले नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय शेषराव घागड़े साहब से अनुरोध करता हूँ, आप आए सर, 2 मिनट अपना आप बात मुझे रखेंगे। बुलवा दो चाहो तो। जी 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 सर सर। मैं डॉक्टर राजारामन आनंद सर से आग्रह करूंगा, आप आए अपनी बात रखें। क्योंकि वो भी पूरी बात कहने में, मतलब उनको भी सफर में थे और भी, तो कोई बात अच्छा। नहीं। मैं अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को सर झुका करके नमन करता हूँ। हमारे आज की संगठन की निष्ठा के लिए रखी गई इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हमेशा तत्पर रहते हैं मार्गदर्शन के लिए हमारे संस्थापक महोदय आदरणीय धर्म प्रकाश भारती गौड़ जी, और सभी देश के प्रांतों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण और जिम्मेदार साथियों को मैं अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। जैसा कि हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और माननीय संस्थापक जी से जो प्रारंभ में हमको जानकारी मिली है कि आज ये मीटिंग अपने संगठन की शक्ति की समीक्षा के बारे में रखी गई है, और अमूमन इस तरह की मीटिंग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपने संगठन में गतिशीलता बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए, उसको मिशनरी मोड पर, एक्टिव मोड पर रखने के लिए करती रहती है। तो ये जो मेरे कार्य क्षेत्र के राज्य हैं उनका कोऑर्डिनेटर रहते हुए मैंने जो देखा है, समझा है, तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें अपने संगठन को, जो हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिहाज से काफी काम करने की जरूरत है। मेरे कार्य क्षेत्र से मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर से भी लोग जुड़े हुए हैं, पंजाब से भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से शायद मेरे ख्याल से अभी मैं नहीं देख पाया हूँ, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं,
तो मैं ये बात रखना चाहता हूं कि हम सभी लोग परिचित हैं कि अवगत हैं कि संगठन क्यों जरूरी होता है, संगठन के अंदर क्या चीज होती है। ये बातें हम लोग सभी अनुभवी साथी जानते हैं कि इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पहलवान बन सकता है, पहलवान कहला सकता है, धनवान कहला सकता है, विद्वान कहला सकता है, लेकिन वो जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको हासिल करने के लिए संगठन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। मैं इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण, मैं अपना मास्टर डिग्री कर रहा हूँ बुद्धिस्ट स्टडी में, तो मैंने वहां सुना कि सम्यक सम्यक संबुद्ध जब बुद्ध बन गए तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए जब काम करना शुरू किया तो ये सोचा कि कौन सा काम ऐसा है जिसे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतना तो हर आदमी जानता है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। तो सम्यक बुद्ध जब ये सोच रहे थे कि मैं क्या काम नहीं कर सकता, तो उन्हें ख्याल आया कि ये काम अगर मैं नहीं कर सकता हूँ और जरूरी है तो ये संभव कैसे होगा। तो उस असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए उन्होंने संघ की रचना की, संघ का निर्माण किया, जिसको हम भिक्खु संघ के नाम से जानते हैं। और ये जानकर के हमें गर्व होता है कि तथागत बुद्ध एशिया भर में अपने विचार को फैला पाए। तो वो स्वयं नहीं गए थे सब जगह, लेकिन उनका संगठन इतना कैपेबल और कहना चाहिए कॉम्पिटेंट था, वो भिक्खु इतने उन्होंने जो अपने तैयार किए अपने संघ के साथी, तो बहुत ही कॉम्पिटेंट थे, बहुत ही कैपेबल थे। और उनके माध्यम से हम आज भी देखते हैं। अभी मैं पंजाब की मीटिंग जब कर रहा था तो मुझे पता चला कि चौथी धम्म संगीति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। सम्राट अशोक उस वक्त संरक्षण दे रहे थे और उसमें बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ। तो ये उस वक्त वहां बुद्ध नहीं थे, उनका संघ जो है इस काम को कर रहा था। क्योंकि जैसा अभी बादल सिंह बहुत जी बता रहे थे कि नेतृत्व हमें एक रास्ता तैयार करके देता है, नेतृत्व के द्वारा हमको एक लक्ष्य का आभास हो जाता है कि हमें किधर जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन उसको लक्ष्य को छूने के लिए उसका जो सपोर्ट होता है वो संगठन का होता है। तो अगर आज हम ये समझते हैं कि संगठन हमारे लिए आवश्यक है, जैसा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी थोड़ा इशारा किया कि दूसरे जो विरोधी हैं उन लोगों के जो जो सर्वहारा है, तो वो क्या कर रहे हैं, और जो सर्वहारा है तो उनको जगाने के लिए और उनको तैयार करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए, उनको साहस देने के लिए क्या हमें संगठन की शक्ति की आवश्यकता है। अगर ये बात हमें महसूस होती है, साथियों को महसूस होती है, तो मेरा भी आग्रह है, मैं औरों के कार्य क्षेत्र की तो मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरा जो जुरिस्डिक्शन है, तो मैं विनम्र हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। क्योंकि मैं अभी अभी इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़ रहा था, तो उसमें जो एक बहुत ही जो डरावनी तस्वीर है वो ये है कि आज जो है हमारे पास जो भी बदलाव आया है वो रोजगार के कारण आया है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग जो पेंशनर्स हैं या किसी और तरीके से उनके पास धन है तो उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं होगा, लेकिन आज पोजीशन ये है कि जिन लोगों की स्थिति में सुधार आ रहा था रोजगार के कारण, वो आज जो है बहुत ही विचलित है, बहुत ही परेशान है, मुश्किलों में है, क्योंकि उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखता। आज हम देखते हैं जो नगर पालिकाओं में हमारे लोग जो 4th ग्रेड की नौकरी करते थे और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो वो काम भी उनसे आउटसोर्सिंग कर दिया गया। रेलवे में तमाम जो लोग हमारे नौकरी पा करके अपने परिवारों को
आगे बढ़ा रहे थे, वो सब जो है उनके काम को छीन लिया गया है। अभी मैंने देखा कि टीचिंग स्टाफ जो है, टीचिंग पोस्ट है, तो 18,940 में से उसमें 5,060 पोस्ट खाली पड़ी हुई। नॉन टीचिंग में 35,640 में से 16,000 खाली पड़ी हुई, लगभग 50%। ये ऑफिसर्स की 4,30,600 पोस्ट थी, उनमें से 17,500 खाली पड़ी हुई है। क्लर्क्स की 2,43,000, ये अभी के आंकड़े हैं, मैं अभी मैंने। तो ऐसी सूरत में अगर ये आवाज उठाने की जरूरत है, तो बगैर संगठन के किसी की कोई आवाज नहीं सुनने वाला। चाहे वो संस्थापक जी उठाएं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठाएं, उनकी अकेली बात का कोई सुनने वाला नहीं है। उनके पीछे जब एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, संगठन होगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, किसी भी तरीके का संगठन सरकार को जगा सकता है, सरकार को हिला सकता है, सरकार को डरा सकता है। तो मेरा ये अनुरोध है कि हम लोग अगर संगठन के महत्व की आवश्यकता को महसूस करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमें कार्य प्रणाली दी गई है, मैंने भी ये जो अपनी डायरी तैयार की है, और कभी मौका आएगा तो मैं इस पर फिजिकली चेक भी करा दूंगा। तो मैंने ये 31 तारीख को हम लोग पूना पहुंच गए थे, और पहली तारीख से 31 तारीख को चले थे, पहली तारीख को पूना पहुंच गए थे। उसी दिन से मैंने इसको कंप्लीट किया है, और जो डायरेक्शन है उसी तरीके से कि भाई आप जो करते हो ऑनेस्टली उसी को लिखिएगा। जो नहीं करते हैं तो उसको डायरी को भरने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कल को आपके अपने वारिस पढ़े उस डायरी को। क्योंकि डायरियां ऐसी होती हैं जो पढ़ी जाती हैं बाद में, जब आदमी दुनिया छोड़ के जाता है तो उसके कागज पत्तर बच्चे तलाशते हैं। तो उसमें ऐसी बात मत लिख देना जो मतलब बच्चों को भी किसी दिन भ्रमित करने लगे। सही बात लिखनी चाहिए कि भाई ये काम हमने किया, इससे बात की, इससे नहीं बात की, इससे ये काम इसलिए इससे बात की। और खुशी की बात है कि इसका बड़ा अच्छा लाभ भी मिल रहा है। मुझे तो खूब अच्छा इसका आनंद आता है कि जब हम इसमें बात लिखते हैं तो हमारा दिमाग सेंट्रलाइज होता है। क्योंकि अभी तक हम जो राष्ट्रीय वो संस्थापक जी बोल रहे थे, पूर्व विधायक जी, कि हम लोग जो है झूठ बोलने में बहुत माहिर है, घुमाने में बहुत माहिर है। तो झूठ बोल करके घुमाने के कारण मैं समझता हूँ किसी और का नुकसान नहीं होता है, अल्टीमेटली तो समाज का नुकसान होता है, और हम लोग समाज के अंग हैं, तो उसमें फिर हम लोग भी उसका नुकसान उठाते हैं। नहीं तो आप देखिएगा कि हमारे महापुरुषों ने जिन विपरीत परिस्थितियों में इतना बड़ा काम कर दिया, उतना काम आज आसान, मतलब मतलब वातावरण इतना ज्यादा खराब नहीं था, लेकिन चूंकि हम लोगों ने आदतें खराब कर ली, इसलिए हमारा बना हुआ काम भी आज बिगड़ता जा रहा है। मानवर काशीराम जी ने जब काम शुरू किया था तो उस वक्त मनुवाद बहुत जबरदस्त हावी था, और और जो है संगठनों की भी भरमार थी। लेकिन जब ऑनेस्टली वो लगे रहे निरंतरता के साथ, मुझे खुशी होती है कि हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन भी आज निरंतरता पर काफी फोकस दे रहा है। हम ये नहीं कहते कि 365 दिन, लेकिन बहुत निरंतर होकर के इस संगठन के साथी काम करते हैं, चाहे वो जिला लेवल के हों, चाहे प्रदेश लेवल के हों, चाहे राष्ट्रीय लेवल के हों, निरंतरता से काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि वो जो है उनका पात्रता भी है उनके अंदर। जो मैंने पूना की मीटिंग में देखा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर, कि वहां जितने भी साथी बैठे हुए थे, दूसरे लोग उनके अनुशासन का लोहा मान रहे थे। ना कोई बीड़ी पी रहा था, ना कोई पान खा रहा था, ना कोई गुटखा खा रहा था, ना कोई फिजूल में बीच में बोल रहा था। तो ये पात्रता है हमारे संगठन की। तो मैं ये कहते हुए कि जो मुझे वहाँ ये दिया गया था कि आपके कार्य क्षेत्र में, ये मुझे वहीं से मिला था, ये पर्चा पूना में मुझे राष्ट्र संस्थापक जी ने दिया था अपने हाथ से लिख करके, कि आपके पास ये क्षेत्र है जिसमें जोन नंबर 1 में थे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और लद्दाख। 3 में थे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, और जोन 5 में थे झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो
तो मैंने ये कुछ थोड़ा सा संशोधन में परमिशन ले लूंगा कि जो राज्य छोटे हैं, जैसे लद्दाख के साथ अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर के एक कार्यक्रम रखेंगे, और ऐसे ही पंजाब के साथ चंडीगढ़ को मिला देंगे, क्योंकि चंडीगढ़ कोई अलग से बहुत बड़ी टेरिटरी नहीं है। तो ये थोड़ा सा मतलब हरियाणा का अलग करेंगे, हिमाचल का अलग करेंगे। तो ये स्थान और दिनांक का मैं मतलब तैयार करके बहुत जल्दी अपने केंद्रीय कार्यालय को सबमिट करूंगा। और खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के साथियों ने अपना स्थान लखनऊ और दिनांक 8 मार्च उन्होंने अभी हमको प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है कुछ। तो ऐसे में मैं आश्वस्त करता हूं अपने संगठन को और संगठन के केंद्रीय नेतृत्व को, और खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि जो उनके निर्देश मिलेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मैंने कोशिश की है कि इधर उधर की कोई बात नहीं की है अपने संगठन की, और मैं समझ रहा हूँ कि योगेश जी बीच में टोके, उससे पहले ही मैं अपनी बात को यहीं रोकना चाहूंगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। हमारे दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे माननीय शेषराव गागड़े साहब से आग्रह करूंगा कि आप अपनी भी अटेंडेंस लगा दें। और माननीय शेषराव गागड़े साहब, उसके बाद में सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से रिपोर्ट लूंगा। तो आपसे आग्रह सर, आप तय समय में अपनी बात खत्म करेंगे। माइक को मुझे लौटनी को, हाँ अभी हो गया, जी जी अभी होगा। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन वंदन, तथागत को वंदन। आज के इस मीटिंग में देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी, जो नहीं जुड़े, जो सुन रहे हैं, उन लोगों को भी मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। संस्थापक जी ने बहुत सारी गाइडलाइंस हमें दे दी है, और माननीय राजा रामानंद साहब ने सारी बातें मेरे दिल के अंदर की सारी उन्होंने बता दी। उसी बात को दोबारा दोहराने में कोई मतलब नहीं है। फिर भी कुछ बातें 1-2 मिनट में मैं कहना चाहता हूँ। मुझे भी वो कार्यक्रम में जाना है। बाजू में बैठा हूँ, मैं घर से निकल रहा था तो मैं देखा मीटिंग चालू है और अपन जुड़े नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा है, ये संगठन को अभी अभी बाबूजी ने बताया कि भाई किस तरह से वो संगठन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो अकेले आदमी का काम तो है नहीं। जिन जिन को जिम्मेदारी दी गई है, जिन जिन राज्यों की जिम्मेदारी दी है, जो सचिव है, महासचिव है, अध्यक्ष है, जिनको बनाया गया है, उन लोगों ने थोड़ा कोशिश करके इस संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां जहां हम लोगों की भी जरूरत पड़ती है तो हम लोगों ने कभी मना नहीं किया है। हम लोग उनसे निरंतर संपर्क करते हैं, फोन करते हैं, हाँ बोलते हैं। बस सब अभी नेक्स्ट महीने में या ये तारीख को हम ये प्रोग्राम लगाएंगे, ऐसा करेंगे, 2-4 लोग बैठेंगे, या हम लोग तय करके फिर आपको बताते हैं। तो साहब ने एक बार बोला था कि आप ऐसा करो कि अगर उन्हें बताया तो आप पहले ही इस तारीख को हम आ रहे हैं करके ऐसा बोल दो, तब के कम से कम 2-4 लोग तो बैठ जाएंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही काम अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनसे उनके ऊपर विश्वास कर करके बहुत समय निकल जा रहा है। और अगर नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ेंगे, घूम के आ जाएंगे, कोशिश तो करेंगे। ऐसा मुझे भी अभी लग रहा है।
मेरे पास में गुजरात भी है। गुजरात के साथियों को भी मैंने 1 साल से वही बात बोल रहा हूँ। साहब ने भी कई बार उनसे बोला है, लेकिन वो अहमदाबाद के बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। अभी साहब ने बोला है, मैंने भी बताया कि भाई कम से कम अहमदाबाद के बाहर दूसरा जो बड़ोदरा है बाजू में, और कहीं दूसरी जगह हो जहां आपका बोलबाला है, कम से कम बाबा साहब को या तथागत को मानने वाले कुछ लोग होंगे, उन लोगों को ही साथ ले लो। इसी तरह मैं मेरे पास जितने भी राज्य है, उन राज्य के लोगों को मैं संपर्क करते रहता हूँ और बात करते रहता हूँ ऐसा ही कि भाई ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं करोगे कुछ होगा नहीं। अब जब होगा नहीं तो जो हो रहा है, अपन भी देख रहे हैं कि मनोवादी अभी बड़े पैमाने पर हावी हो गया है। देश के संसद से लेके तो नगर पालिका तक अभी पंचायत समिति और जिला परिषद में घुस जाएंगे। तो अभी अभी बाबूजी ने बताया कि भाई कुछ लोगों का सर ऊंचा हुआ था, किसकी वजह से कि वो कुछ बाबा साहब की आशीर्वाद से, पुण्याई से, महात्मा फुले जी के आशीर्वाद से, पुण्याई से पढ़ लिख गए और वो कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा प्रोविजन था, तो उनको नौकरियां भी लगी और थोड़ा सा आर्थिक स्तर उनका बढ़ गया। तो आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो उस तरीके की उनकी जो आवश्यकता है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी उनको समझ में आ रहा है कि कहीं तो भी हमारी गलतियां हो रही है, तो हम लोग उन लोगों को भी समझाते हैं, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल रूट जो था यही पॉलिटिकल को भी मजबूत करता था। ये तो हमारा देखा देखा काम है, क्योंकि हमने वो काम किया है। तो आज वो परिस्थिति है कि हम उनके पास 500 रुपये मांगने जाते हैं तो बड़े हिचकिचाते हैं, कह रहे साहब थोड़ा सा ऐसा है वैसा है, जो कि वो लोग हमें 5,000 रुपये, 2,000, 5,000, 10,000 देने में कुछ कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आज थोड़ा सा हिचकिचा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी एक तकलीफ हो रही है। जैसे बाबूजी ने अभी बताया, बात सही है, मैं भी ये अनुभव ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी नहीं, अगर 1,000 रुपये मांग रहे तो कम से 500 भी दे दो साहब, 500 नहीं तो 250 दे दो साहब। ऐसा क्योंकि हम तो अपने लिए नहीं कर रहे ना, ये समाज के लिए तो उनको भी एहसास है, लेकिन उसकी मजबूरी हो रही है अभी। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सही हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सही हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था पहले कुछ अ, अच्छे लोग थे जो माननीय कांशीराम साहब के साथ जुड़े, या अन्य लोगों के साथ भी जुड़े जो अच्छे लोग होंगे, उनको जो हेल्प किया है, मदद की है, आगे चले हैं, उनके साथ पीछे जुड़े हैं, कि बैकबोन ही थे हम लोग। तो ऐसे लोगों की वजह से इस विचारधारा को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कांशीराम जी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बशर्ते कि कांशीराम जी ऐसे अकेले के कितने भी चले तो हो नहीं सकता, क्योंकि पीछे बैकबोन इतना मजबूत था। महाराष्ट्र से काफी पैमाने पर ये बात हुई है, क्योंकि हमने आंखों देखा है, कि आंखों देखा हाल में आपको कभी भी सुना सकता हूँ, ये किसको कोई नकार नहीं सकता। जहाँ से मान्यवर साहब निकले हैं वो जगह ही महाराष्ट्र ही है। लेकिन आज महाराष्ट्र में ये परिस्थिति है कि कहाँ क्या बोले और कहाँ क्या नहीं बोले, ऐसी परिस्थिति हमारे आ चुकी है। लेकिन फिर भी हम उनमें से भी कुछ अच्छे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वही लोग जो अच्छे रहते हैं वही आगे दौड़ते हैं। अब ऐसा हुआ कि जो अच्छे थे वो लोग बोले यार अच्छे लोग ही नहीं मिल रहे जिनके साथ हम काम करें। अब काम करने के लिए कुछ लोग ऐसे थे कि जो अभी काम करते करते थक गए, तो फिर भी हम बोले भाई थक तो गए लेकिन दौड़ तो सकते हो, तो चलो हमारे साथ। ऐसा करते 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 एक आदमी जोड़ते जोड़ते कारवा को आगे सर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समय हाँ, समय देखें सर, थोड़ा सा। जी सर। हाँ तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हर राज्यों में ऐसे लोग गिने चुने लोग होंगे ही जरूर। तो उन्होंने ये बात को भी समझना चाहिए कि भाई अगर हम नहीं करेंगे, कोई भी संस्थापक संगठन जी, आगे नहीं माइक रहेगा। ओपन नहीं कर पा रहे हैं आप? किसका सर? नहीं, संस्थापक जी, 1 मिनट। मेरा तो ओपन है सर। एक बार ओपन करें सर, संस्थापक महोदय जी। मेरा ओपन नहीं है। नहीं, मेरा तो आपका ओपन है ना। ओपन है। हाँ, अब हाँ। हो गया गौतम जी। जी 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 जी। गौतम जी, तो आज इसलिए का टाइम प्रदेश अध्यक्षों के लिए है, कोऑर्डिनेटरों के लिए नहीं है। इनको 2-2 जी हाँ जी मिनट केवल ये बताना था कि डायरी में काम किया है या नहीं किया है।
हाँ, हर 1 तारीख सप्ताह से की तरह डायरी में काम किया है फिर सर। कहानी सुनाने बैठ जाते हैं। नहीं, कहानी आज सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज का समय प्रदेश अध्यक्षों के लिए है, प्रदेश जी जी प्रभारियों के लिए है। जी 2-2 मिनट केवल सैंपल बताना था, जैसे मास्टर बादल सिंह बॉस साहब ने बताया है। जी जी जी। समय कम है तो मैं क्षमा चाहता हूँ माननीय सभी अपने। तो मैं प्रदेश हमारे अध्यक्ष सबसे पहले जो मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले माननीय हमारे बीच में मध्य प्रदेश से SL साकेत सर मैंने स्क्रीन पे देखा है, और आप आए और अपनी आज की रिपोर्ट रखेंगे। माननीय SL साकेत सर। जी जी उसके संचालक बाद जी, बहुत बहुत छत्तीसगढ़ के धन्यवाद। दशरथ प्रसाद अहिरवा सर तैयार रहेंगे। जी धन्यवाद संचालक जी। सभी जी संतों सर। गुरुओं को नमन करते हुए संस्थापक जी एवं सभी पूरी टीम को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मध्य प्रदेश की हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट ये है। मध्य प्रदेश में हमारे जो जिलों का संगठन है 34 जिलों तक पहुंच गया है, और अब ये लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे हर महीने, तो इसके चलते मेरा दौरा भी कम हुआ। फिर भी मेरी बात बड़वानी, खंडवा, अशोकनगर, मुरैना इनसे हो रही है। जैसे मेरे को समय मिलता है इसमें ये करूंगा प्रयास, और हमारे संगठन के भी लोग हैं इसमें। दूसरा, ये जो DSS का है 14 जिलों में हमारा संगठन है, महिलाओं का भी 14 जिलों में है, और जो शहर हैं, शहर अध्यक्ष भोपाल, जबलपुर, सतना, इन जिलों में भी शहर अध्यक्ष हैं, पूरी इनकी कमेटी है। और तहसीलों का जो गठन है ये अभी चंबल और ग्वालियर में ही करीब 80% है। बाकी जो संभागों में है, जिलों में 20 से 30% है। लेकिन अधिकतर उसमें हमारे कर्मचारी है, तो उसमें समय भी नहीं दे पा रहे हैं। और विशेषकर इसकी जूम मीटिंग में आज जुड़े भी हैं हमारे उज्जैन के जो प्रभारी है मध्य प्रदेश के संगठन सचिव मनोहर, आदरणीय मनोहर कवि जी हैं, वो उज्जैन पिछड़ा है। दूसरा, जो जबलपुर संभाग के संभागीय अध्यक्ष हैं, मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आदरणीय अमृतलाल चौधरी जी हैं। इनका काम बहुत पीछे है, मैं उनकी वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सतत 5-6 महीनों के बाद भी मैंने प्रयास किया कि हम आते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रमों के चलते चलते हम उनको बुलाया भी नहीं, और वो उसकी वजह से हमारा जो संगठन जिलों में है बढ़ नहीं रहा है। तो ये संगठन की है आदरणीय रिपोर्ट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैट बॉक्स में सागर जिले के सागर के जो जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय, ये उनको इसमें नाम क्या है, बालचंद जी, वो मैसेज कर रहे हैं कि इसमें जो निर्धारित लोग ही वही बात कहते हैं। तो अगर संस्थापक जी का अनुमत हो तो उनको भी समय 1 मिनट का दे दिया जाएगा, या जिनको भी, क्योंकि वो जिले के हैं, महत्वपूर्ण हैं। और हाँ तो सर आज नहीं है जिले SL के लिए। साहब, जी प्रदेश जी अध्यक्ष जी, जी आप लोग गाइडलाइन समझा करो, गाइडलाइन। नेशनल जी मीटिंग जो होती है, राष्ट्रीय मीटिंग होती है, उसमें समय प्रदेश अध्यक्षों को, प्रदेश उपाध्यक्षों को तो मिल नहीं पाता, जिलाध्यक्ष को जी कहां से मिल जाएगा। जी जी आप आदरणीय अपने अपने स्टेट की मीटिंगें लगाइए, स्टेट की जी मीटिंग लगाओ, संभाग की मीटिंग लगाओ, उसमें जिलाध्यक्ष को दीजिए टाइम। किसने मना किया है? जी जी सर, जी आदरणीय जी जी 500 बहुत बहुत जिलों में 500 जिलों में RPI की कमेटी है, RBM की। 500 जिले डिमांड करेंगे कि हमको भी बुलवाइए साहब। तो आप लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं डिसिप्लिन समझ पा रहे? कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने सिम चैट में दिया था, तो उनको भी इस बात को एहसास हो गया कि ये अनुशासन में ये हमको ये बात करनी है रह के। हमारे प्रांतीय जो अधिवेशन होना है मध्य प्रदेश का, तो इसकी हमारी कल मीटिंग हो चुकी है, और 18 से लेके 15-16 मार्च के बीच में जैसे हम कल जाएंगे बुक कराने हॉल, और उसके बाद में हम ये तारीख जो है ना आदरणीय संस्थापक जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा देंगे। अगली बात है कि हमारे मध्य प्रदेश से DSS के जो लोग हैं वो
20 लोग जा रहे हैं। तो इसमें जूम मीटिंग में जुड़े हमारे संबंधित जिले और संभाग के प्रभारी अधिकारी लोग, तो उनको मदद करेंगे जिससे पहुंच जाए, क्योंकि वो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। मैंने उनको भी किया है। और अगली बात यह है आदरणीय, ये डायरी में लगातार लिख रहा हूँ, समय नहीं है मेरी डिटेल में डायरी है ये, और अपडेट है, पूरा डिटेल में लिखता हूँ। और वन विभाग में ऐसे क्या है, मेरा जस्टिफिकेशन कार्य का डायरी ही रहती थी। डायरी ठीक नहीं है, हमारा जो हायर ऑफिसर है तो उसको वापस भी कर देता था, एक्सप्लेनेशन भी करते। तो डायरी का महत्वपूर्ण हमारे लिए है, संस्थापक जी ने इसकी शुरुआत करती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यहीं पर रुकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माननीय दशरथ प्रसाद अहिवा सर से मेरा आग्रह है, आप आए, अपनी रिपोर्ट रखेंगे। बहुत बहुत अगले धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जी। के एडवोकेट दयाराम अहिरवा तैयार रहेंगे। जगमोहन जी सर। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर आपकी। सर आप नेटवर्क में आ जाएं प्लीज। तब तक सर का नेट ठीक नहीं हो रहा है तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय एडवोकेट दयाराम अहिरवा सर से आग्रह करता हूं, आप आए, अपनी रिपोर्ट रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। सभी संतों, गुरुओं, जय महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए, जुड़े हुए सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए, उत्तर प्रदेश की प्रगति रिपोर्ट इस प्रकार है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ था कि उत्तर प्रदेश की हर महीने एक जूम मीटिंग हुआ करेगी, जिस पर संगठन की समीक्षा, क्या काम किया उसकी रिपोर्ट और आगे क्या करेंगे उसकी प्लानिंग। तो इसी अनुपालन में महोदय हमने 8 जनवरी को महीने के सेकेंड गुरुवार को मीटिंग हर महीने होना सुनिश्चित किया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो महीने की पहली मीटिंग 8 जनवरी को आहूत की गई थी। उसमें माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर महोदय थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। उनकी देखरेख में हमने उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों में हमने अपनी टीमें बना करके लगा दी हैं, और अल्टीमेटम के साथ कि 30 जनवरी तक 10 मंडलों का संगठन बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो 10 मंडलों में जो भी जिले हैं उन पे हम भी काम कर रहे हैं सर, और ये पूरा काम चल रहा है। 10 मंडलों के अलावा जो मंडल रह गए हैं उस पे नेक्स्ट टाइम हम प्लानिंग बना ली है कि हम काम करेंगे। तो ऐसा काम हमारा चल रहा है। दूसरा, माननीय संस्थापक महोदय का आदेश हुआ था कि 8 मार्च को लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम करना है, जिसमें प्रत्येक जिले से कम 10-10 लोग का टारगेट रखा जाएगा। तो उस पर भी महोदय काम चल रहा है। उस पर हमने सहकारिता भवन के लिए एक पत्र लिखा है, उनका जवाब अभी तक आया नहीं, 1-2 दिन का और वेट कर रहे, फिर रिमाइंडर डालेंगे एक। तो उस पर भी लगे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। आगे की प्लानिंग ये है कि जब हम 10 मंडलों के जनपदों की कमेटियां गठित कर लेंगे तो आगे चल के फिर बाकी के जनपदों में ये हमारा है। और बाकी जैसा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष या केंद्रीय कार्यालय की तरफ से आता रहेगा वैसा हम फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं अगले हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से माननीय शेर सिंह मिर्जापुर सर से आग्रह करूंगा, आप आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। और उसके बाद में उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदीश बौद्ध जी तैयार रहेंगे। आप जी भी तो लो। माननीय शेर सिंह सर, आवाज आ रही है मेरी? सर नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। जय जय भीम। शॉर्टकट ही बात रखूंगा सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कि जी संगठन की सर बात ऐसी, हम हर रोज 4 और 5 गांव में जाते हैं। प्रदेश के महामंत्री है वो जाते साथ, और जिला अध्यक्ष जाते हैं, ऐसे करके 4-5 गांव में हर रोज आते हैं। उसकी डिटेल भी है हमारे पास डायरी में। और जो जालंधर में कार्यक्रम है
उसके लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं। कल हमारे पंपलेट मिल जाएंगे, पंपलेट छपवाए हमने वहाँ जाने के निमंत्रण देने के लिए। और लगभग 15 से 20 आदमियों से बात हुई है, वो जाने के लिए हाँ भरी है। तो इतना तो शायद होगा, लेकिन कंफर्म जब भी पता चलेगा जब गाड़ी में बैठ जाएंगे सारे। जब ये संस्थापक महोदय जी ने पिछले सप्ताह आपसे आग्रह किया था जी कि एक दो बस, या मेरे ध्यान है वो ज्यादा बसों की कह रहे थे, तो आपके द्वारा कोई बस वगैरह की गई है अभी तक? नहीं सर, बस नहीं की है। 3 गाड़ियां तो मतलब 3 गाड़ियां तो हो रखी है। और हर रोज गांव में जा रहे हैं तो भाई जैसे जैसे बात बनती रहेगी उस हिसाब से हम गाड़ी करते हैं, क्योंकि बस वाला पैसा ज्यादा मांगता है। और गाड़ी जो सीएनजी की गाड़ियां हैं, कुछ जान पहचान की गाड़ियां हैं, तो उससे हमारा मतलब ज्यादा वजन नहीं पड़ता, वो ठीक ठाक हो जाती है। ये है सर। ठीक है सर, आपकी रिपोर्ट और होगी। बस की कोई भाई ज्यादा ही बस का आदेश है तो फिर वो बस की भी व्यवस्था करी जाएगी। वो आदेश क्या सर, वो नहीं, आदेश संस्था। ये है, आदेश ये है जी 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 सर। जी। कि आदेश ही मानो, बस करो, एक बस करो 50 सीटर। ओके। ठीक ठीक है मानव जी, ठीक है सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। साधु भाई। जय भीम, जय भीम। उड़ीसा से प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदीश बहुत सर से आग्रह है कि आप आए, अपनी बात रखेंगे। माननीय जगदीश सभी बहुत संत सर। गुरु को नमन करते हुए आज एक वेबिनार में उपस्थित संस्थापक और सभापति सब पदाधिकारी को समुदाय भी, उड़ीसा का रिपोर्ट यही है कि उड़ीसा का जो हम संगठन बनाने के लिए जो जिला है, प्रमुख जिला बलागीर और संबलपुर को, वो नाम हम बना चुके हैं, डिक्लेयर करेंगे। दूसरा बात यह है कि फरवरी 1 से 12 तक बोधगया में जो प्रोग्राम होने वाला है डीएसएस के, हमारा उड़ीसा का अभी 2 टिकट बन चुका है। डीएसएस 5 लोग अभी रेडी है, फिर भी और 5 लोग जाने के लिए, 10 लोग जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरा बात यह है, राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, तो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले प्रस्तुति बैठक जैसे कहते हैं 50 लोग के लिए हमारा संस्थापक ने बोले हैं। तो 27 तारीख को हम लोग भुवनेश्वर जाएंगे। हमारा नेपालेश्वर जी प्रभारी जो है और 3-4 साथी मिलकर हम जाएंगे, वहां पर प्रस्तुति बैठक करेंगे। और वहां पर जो रहन सहन का जो व्यवस्था है वहां पर भी देखेंगे। तो यही मेरा रिपोर्ट है। और दूसरा बात है कि हमारा उड़ीसा में अभी एक हफ्ता में 2 बार हम संगठन के लिए गूगल मीटिंग कर रहे हैं। एक हमारा है संविधान वाचन, आज रात 8 बजे होगा। दूसरा है धम्म वाचन, बुधवार रात 8 बजे होगा। तो यही जरिए हम लोग इकट्ठा होते हैं और अपने अपने महापुरुषों के विचार और संगठन के विचार रखते हैं। इतना कहकर मेरा वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। योगेश जी, जी जगदीश साहब डेट फिक्स कर लूंगा, अपने कोई भी फिक्स कर लो डेट स्टेट लेवल की मीटिंग की, तो उनको अभी से सूचना देना शुरू कर दोगे तो लोग दूर दूर से आएंगे, तो रिजर्वेशन कराएंगे आने का जाने का। तो कर लीजिए, कोई अगर ठीक लगता है तो 1 मार्च कर लीजिए, जी, है ना। तो कर लीजिए, 50-60 लोग जिम्मेदार लोगों को बिठाना है बस केवल, या एक जिले से 3-3, 4-4 लोग, 5 लोग बुला लेना। तो अपने सीनियर साथियों सबके साथ बैठ के बात करके फोन पे ही बात कर लो, जैसे आप बुद्ध धम्म का वाचन कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, ऐसे ही मीटिंग बुला के और एक डेट फाइनल कर ही दो, कोई भी, है ना। ठीक है। जी जी जी। सुदेश जी, बहुत बहुत योगेश जी, जी जी। योगेश जी, सर
मैं आगे जाऊंगा कि मेरे किसी रिलेशन में डेथ हो गई है, मैं बैठ नहीं पाऊंगा मीटिंग में, तो मुझे दूर जाना है यूपी में। जी 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 जी, आप अपनी बात रख लो। अगर कोई मैं अपनी बात संगठन, जी संगठन के बारे में रख रहा हूँ कि मैं, मेरे 3 प्रदेशों में से सबसे कमजोर तो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में मैंने काफी लोगों से वहां बात की है, लेकिन अभी कोई भी मीटिंग देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर साहब मिले नैनीताल में, तो नैनीताल वालों ने उन्होंने मेरे से कहा है कि भाई मैं जगन्नाथ जी से बात करके आपको टाइम दूंगा और हम बैठ के बात करेंगे। तो मैं उत्तराखंड के उसमें ज्यादा लगा हूँ अब, जैसे मान्यवर ने कहा था। और दिल्ली में भी संगठन कमजोर है, मैं उसके लिए भी अभी ज्यादा भागा तोड़ी करनी पड़ेगी मुझे, जैसे हम पहले करते थे। आप तो यहाँ थे दिल्ली में, तो मैं आगे अभी 1 या 2 हफ्ते का समय चाहूंगा कि जब मैं इन दोनों संगठनों को तैयार करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बाकी मेरी यूपी का तो आपने सुन ही लिया कि यूपी की अच्छी चल रही है, सारा थैंक संगठन यू अच्छा सर। बना हुआ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। जी। वैसे आपका राजेंद्र प्रसाद सर बहुत जी। सर 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 जालंधर कुछ साथी लोग जाएंगे क्या दिल्ली से? हाँ बिल्कुल सर, हमने कोशिश की है कि हम 10 लोग तो कम से कम जाए। अच्छा, तो कैसे जाएंगे? ट्रेन से, बाई कार? या तो ट्रेन से जाएंगे, नहीं तो 2 कारों से जाएंगे। हाँ, तो कोई फाइनल करो, निर्णय लो, समय बचा हाँ नहीं है निर्णय लेने में। ठीक है, हो है जाएगा, ना? वो आपको बता ओके, दूंगा मैं सर। ओके सर, ओके। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगले राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामलाल बौद्ध सर से आग्रह करता हूं मैं। माननीय रामलाल बौद्ध सर आए और अपनी बात रखें। जी जी जी। अगले बहुत बहुत उत्तराखंड से धन्यवाद सर। जगन्नाथ पेंटर तैयार रहेंगे सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम संत गुरु महापुरुषों के चरणों में सशत नमन करते हुए मैं संगठन विस्तार के संबंध में बताते हुए मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में 24 जिला है, जिसमें पूर्व में 12 जिला पर कमेटी का गठन हो गया है। अभी जो फिलहाल में जो है धनबाद, चतरा और गुमला पर बातचीत चल रहा है, और 2-3 दिन के अंदर ये 3 जिला में संभवतः है कि हम गठन का विस्तार कर देंगे। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो जितने सदस्य जो हैं, कार्यकर्ता हैं झारखंड में, उस सबको मैंने आदेशित कर दिया है कि जितना जल्दी हो सके संगठन का विस्तार करेंगे। यही, और डायरी का मैं मेंटेन कर रहा हूं। यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। अगर उत्तराखंड से माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब जुड़े हैं तो मैं आपको आग्रह करता हूं आप आए, अपनी रिपोर्ट रखेंगे। जी मैं वैसे जुड़ा। नमो बुद्धाय, जी जय जी जी, जय भीम। भीम सर। बुद्धाय, जय भीम। मान्यवर, मैं 29 तारीख से भाई को लेकर के थोड़ा वो चक्कर काट रहा था। आखिरकार 6 तारीख को राम मूर्ति हॉस्पिटल बरेली में मेरे भाई एक्सपायर कर गया। आज उसका आरएसटी है। आरएसटी माने यहाँ पहाड़ी हिसाब से कहेंगे तो पीपल पानी, वैसे 10वां 13वीं कहलाती है, तो वो आज है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। डायरी का जो साल है तो डायरी 1 तारीख से लिखी जानी थी और मैं 30 तारीख से इंग्लिश था अभी तक। आज के बाद छुट्टी मिलेगी, सारा काम करूंगा। और ये मेरे आगे समस्या हो गई थी, मैंने उसी दिन राजा रमन आनंद जी को मैंने बोल दिया था, और कई लोगों को मैंने बोल दिया था, मैसेज भी मैंने डाल दिया था कि ऐसा ऐसा हो चुका है। मेरे साथ मेरा छोटा भाई जो मेरे बहुत दिल के करीब था वो एक्सपायर कर गया है, इसलिए ना अभी थोड़ा बोलने की स्थिति में हूँ नहीं। आगे मैं फोन पे आपसे बात कर लूंगा और केंद्रीय कार्यालय से बात कर लूंगा। जरा आज के लिए कल मैं बात कर लूंगा। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। तथागत से कामना करता हूँ इस दुख की घड़ी में आपको हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरा परिवार आपके साथ है सर।
ठीक है। अब जो छोटे भाई के लिए मैं चाहता हूँ सभी साथी हमारे आपसे बात करेंगे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। धन्यवाद सर। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे अ, गुजरात से माननीय धीरज भाई मौर्य सर उपस्थित हैं, तो अपनी रिपोर्ट रखेंगे। माननीय धीरज भाई मौर्य सर गुजरात प्रदेश से, और कश्मीर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे माननीय शालू राम सर अगर उपस्थित हों तो अपनी रिपोर्ट रखें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? जी आ रही है। जी जी, मैं मीटिंग से नेटवर्क की वजह से आउट हो गया अपने आप। तो मैं हमारे जी, गुजरात हमारे प्रदेश देखो की पूरे देश भर के लोग प्रदेश जुड़ते हैं, 20-25 राज्यों से। गुजरात प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय धीरज भाई मौर्य सर से आग्रह, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप आए, अपनी रिपोर्ट रखेंगे। जम्मू कश्मीर से हमारे माननीय सालू राम सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट रखेंगे। दशरथ प्रसाद अहिरवार सर छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष, आप तैयार रहेंगे सर। धीरज भाई सर, आप अपना माइक अनम्यूट करें सर। हेलो। जी सर, हाँ, जी सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही सर, आ रही। अच्छा। अभी सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं हमारे गुजरात की रिपोर्ट में तो मैं बताना चाहता हूँ, अगली बार सोलंकी साहब ने बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग नाकामयाब रहते हैं, वो तो मालूम हो गया। सर जी ने भी बताया कि अहमदाबाद छोड़ा नहीं है, वो बात भी सही है, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। और अभी मैंने सुरेंद्र नगर की टीम से बात की, और वहां से मुझे सहयोग मिला है। जो पहले 4-5 कमिटियां करी थी हम लोगों ने जिला वाइज, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो फोन के माध्यम से करी हुई थी, कोई लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, ऐसा होता है। उसके लिए हम अभी वो नतीजे पे पहुंचे कि अभी हम खुद जाकर संपर्क करेंगे, और जितना बने उतना कमिटियां बनाने में सहयोग करेंगे, और आरबीएम को आगे बढ़ाने का हमारा जो मकसद है उसमें हमारा पूरा तन मन धन से सहयोग रहेगा। बस मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को मेरा जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोशिश अगर आप करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। बाकी के हमारे सभी सीनियर साथियों का मार्गदर्शन अगर आप प्राप्त करते रहेंगे तो 100% आप प्रदेश की कमेटी बहुत ही अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो मैं अगले हमारे वक्ता के रूप में महाराष्ट्र से डॉक्टर श्यामदेव सैंडे सर से अनुरोध करता हूँ। सर, आपका माइक अनम्यूट है, अगर कोई बात है तो अभी बस। सर, जी जी उसमें ऐसा है जी। कि अभी गांगड़े साहब ने भी बताया कि गुजरात की टीम अहमदाबाद से आगे नहीं बढ़ी, लेकिन वो बात गलत है। अहमदाबाद से आगे नहीं बढ़ी, वो बात तो पूरा अहमदाबाद नहीं किया हमने। अगर अहमदाबाद हो जाता ना तो आधा आधा गुजरात हो जाता है, और कई राज्यों भी आ जाता है, लेकिन हम कोई अहमदाबाद भी अभी पूरा नहीं कर पाए, ये हमारी ज- कमजोरी है। कोई बात नहीं सर, कोई और बात नहीं। हाँ, और अभी यहाँ चांदखेड़ा में 35 संगठन है, 35 संगठन है। तो हमने क्या किया, अभी सब संगठन के साथ जुड़ते हैं हम, और उसमें हमारा नाम फर्स्ट पे ले लिया, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। कोई भी संगठन कोई भी कार्यक्रम रखता है तो उसमें पहला राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नाम लिखता है। अभी 31 तारीख को भी पूरा सभी संगठनों की मीटिंग रखी है, लेकिन हम तो वहां पे है बिहार में, उसके हिसाब से हम हाजिर नहीं है। लेकिन दाया भाई कवि को हम बोलेंगे तो वो हाजिर हाजिर रहेंगे, और हमारी तरफ से वो रहेंगे। वो उसके हिसाब से हम संगठन से
मीटिंग कर करके हम संगठन को साथ में जोड़ के फिर उनमें से सब ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यही मेरी काम चल रहा है। जय बहुत भीम, बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय दशरथ प्रसाद सर अहिरवार साहब छत्तीसगढ़ से, आप अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर चांदनी सेंडे साहब इनकी बात अपनी बात रखेंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। इसके पूर्व भी मैं, शायद आपने मेरा नाम लिया था तो मैं जी जी, बात वो अपनी नेटवर्क रखना ठीक शुरू नहीं था, शुरू नेटवर्क किया ठीक था, नहीं फिर था बीच सर में। आप जी जी। तो उस समय नेटवर्क में नहीं थे। हाँ आदरणीय, मेरे को काम 0 से शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिस लेवल तक पहुंच गई थी मेरे कार्यकाल के पहले, वहां का डिटेल मेरे को प्राप्त होता, वहां से आगे होता तो मेरे को काम करने में आसानी होती। अभी मैं 0 से शुरू करना पड़ रहा है, और पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं, पुरानी कोई जानकारी नहीं, पुराना कौन कहाँ क्या अध्यक्ष था, कौन कहाँ क्या काम कर रहा था। अध्यक्ष जी, तो अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, बस बाकी की अभी आवाज आ सुन रही पा रहे हैं? अध्यक्ष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आप स्पष्ट आ रही है सर। माननीय उनको दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब। हाँ, मेरे को बीच में। हाँ अध्यक्ष जी, जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ सर। अच्छा, तो आप अपने छत्तीसगढ़ राज्य की एक बैठक रायपुर में किस तारीख को करना चाहते हैं? 8 मार्च को। 8 मार्च को करना चाहते हैं? जी चलिए ठीक है, फाइनल कर दीजिए 8 मार्च को। ठीक जी है जी जी योगेश गौतम साहब। जी सर, जी सर। 8 मार्च को सुबह 10 बजे रायपुर में जो अपने विजय बौद्ध है ना, उनका जो फार्म हाउस है जी, उसमें ये मीटिंग रहेगी, और इसकी पोस्ट बना दीजिए, और सारे जिम्मेदार मीटिंग के बाद सभी जिम्मेदार साथियों को ला दीजिए। जी सर, जी सर। और विजय बौद्ध जी को बात कर लेना, अगर विजय बौद्ध जुड़े हैं क्या मीटिंग में? जी छत्तीसगढ़ अभी राज्य महासचिव अगर नहीं जुड़े हो तो आप उनको कह देना कि मैंने अनुरोध किया है जी मीटिंग जी में। जी ठीक है, जुड़े हैं, जुड़े हैं सर। हाँ, तो विजय बौद्ध जी आप 1 मिनट आ जाओ, स्क्रीन पे ओपन कर लो माइक। जी सर। तो देखो, ये अपने प्रदेश अध्यक्ष जी दुखी हो रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं है, नए से शुरू करना पड़ रहा है। उनको नए से शुरू नहीं करना पड़े, 8 मार्च को आप मीटिंग बुलानी है ना, जैसे पहले हमेशा बुलाते रहे। धन्यवाद सर। जय भीम, ठीक नमो है। बुद्धाय। सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, आदरणीय महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दरअसल में बोल रहे हैं कि 0 से शुरू कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ एक बार बैठ करके, मैं ऐसे 1-2 बार उनको बोला कि हम पूरे संभाग एक बार घूमते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, और 5 संभाग में कमेटियां बनी हैं, उनके पास एक बार जाके तैयार करना पड़ेगा। फोन पर बात तो करते ही हैं, लेकिन एक बार मिल करके बात करेंगे तो कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आदरणीय दशरथ अहिरवार साहब का कहना गलत नहीं है, सही है। वो भी मेरे को कई बार फोन किए हैं, लेकिन मेरी सेहत के कारण मैं जरा इधर उधर जाने में थोड़ा ही असमर्थ हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक है। मैं अहिरवार साहब के साथ पूरा एक बार छत्तीसगढ़ घूमेंगे। वैसे उन्होंने अभी 8 मार्च कहा है। 8 मार्च कंफर्म कर दो। जी, मैं कर देता हूँ साहब, और उसका पॉम्पलेट 8 वगैरह मार्च का छपाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। हमारे अहिरवार साहब से मिल करके बैठ के चर्चा करके। जी साहब, यही मेरी बात है। 500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से सहयोग से लेनी है। आदरणीय विजय बौद्ध जी। सर आप बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। आदरणीय विजय बौद्ध जी, मेरा उद्देश्य किसी पर दोषारोपण का नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी को कमियां निकालने का नहीं है। मेरा सिर्फ चिंता यह है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जिस गर्मजोशी के साथ काम होना चाहिए मेरे को दुख होता है, और मैं असमर्थ तब हो जाता हूं जब मेरे को सहयोग नहीं मिलता है। सहयोग नहीं मिलता, मैं किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं। जहां तक काम हो चुका था, अगर हमारे 33 जिलों में से अगर आधे जिलों में भी काम पहले हो चुका था तो वो चीज मेरे पास उपलब्ध होती तो उससे मैं आगे बढ़ता। अब मैं 0 से खोज रहा हूं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मेरा उद्देश्य दोषारोपण नहीं है।
और ना मैं किसी की कमियां निकालने में हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को जहां तक काम हो चुका उससे आगे करना पड़ता तो आज छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम है वो लेवल कुछ और होता, लेकिन जीरो से खोजना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो मेरा अनुरोध था, शिकायत नहीं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। 8 मार्च को आपको सब कुछ मिलेगा जी। 25 जी जी 25 जिलों में पुरानी कमेटियां थी, 8-9 जी जिले केवल छूट गए थे। तो जी विजय बहुत जी देंगे, आपको सब देंगे, पूरा देंगे, डाटा देंगे, सबसे फिजिकली मुलाकात होगी। ठीक है सर जी। जी जी फिर मेरे लिए सर आसान हो जाएगा, और मैं जिस मतलब जो मेरी अपेक्षाएं हैं कि मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संगठन को इस लेवल पे ले जाऊं, मैं उस लेवल पे ले जा पाऊंगा। हाँ नहीं ठीक है, अभी बहुत दिन है। देखिए 15 दिन 10-12 दिन जनवरी में है, हमारे पास 28 दिन फरवरी में है, तो हमारे पास जी जी 30-40 दिन है। बीच में मैंने जो जाएगा 8 मार्च है जी ना। जी जी सर, जी सर, करिए आप डन होगा। जी एवं स्वतंत्र साहब जी कंटिन्यू। जी 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 ठीक है सर, बहुत बहुत अ, धन्यवाद सर। जी सर। अब मैं हमारे अगले प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से माननीय सुदेश तनवर साहब से आग्रह करता हूँ, माननीय सुदेश तनवर साहब आए और अपनी बात रखें। हाँ, साधुवाद माननीय योगेश गौतम जी। आज की इस जूम मीटिंग में मैं अपने बहुजन समाज की पूरी परंपरा को नमन करते हुए अपनी बात रखूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। आज की जो जूम मीटिंग है संगठन से के विस्तार से संबंधित दो बातें मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं कि एक तो जो केंद्रीय स्तर पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं पिछले 1.5 साल में, मेरा 1.5 साल से मेरा कार्यकाल 14 जुलाई से मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो केंद्रीय कार्यालय की ओर से जो भी केंद्रीय स्तर के कार्यक्रम हुए हैं उसमें दिल्ली की का प्रतिनिधित्व बराबर रहा है, और जहां भी आदेश हुआ वहां हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारे लोग वहां पर अपना प्रतिनिधित्व दे सकें। अभी हाल ही में जो अगले महीने जो कार्यक्रम हो रहा है 8 फरवरी को, और 8 फरवरी को जो जालंधर में कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे आदरणीय राजेंद्र बौद्ध जी ने बताया कि हम लोग लगभग 10 लोग उसमें शिरकत करेंगे। ठीक उसी प्रकार जो 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक बौद्ध गया में जो हमारा धम्म सेवक संघ का कार्यक्रम है 3 से 5 फरवरी में, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसमें कम से कम 5 लोग शिरकत कर सकें। दूसरी बात, जहां तक संगठन की बात है, मैं कई बार ये महसूस करता हूं कि दिल्ली के लोग अलग 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 संगठनों में बिखरे हुए हैं। बात करते हैं तो पता चलता है कि वो इस संगठन में क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, या हमें कुछ ऐसा लगता है कि उन्हें कि यहाँ पे बहुत अनुशासित होकर काम करना होता है, और दूसरी जगह शायद ठीक है आए आए गए और खाए और पिए चले गए, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। फिर भी हम पूरी कोशिश में है कि हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो दिल्ली का संगठन है वो किस तरह से बेहतर बन सके। अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 लोग हमारी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और वो 10 लोग वो हैं जो लगभग हर मीटिंग में जुड़ते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि उन 10 लोगों से ही मैं तैयार करूंगा कि आगे की कड़ी कैसे बने, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। दूसरा, मैं दिल्ली में एक विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है, मैं उसमें 10 दिन मेरे हमारी जो खुद की एक प्रयास है, मेरे छोटे कजन कह सकते हो, उनकी एक टॉय से रिलेटेड एक कंपनी है लिटिल जीनियस, उसमें मैं 10 दिन लगातार मैं जाता हूँ। अभी 11 बजे खुलेगा तो वहां मैं अपनी शिरकत देता हूँ, और मेरी विश्व पुस्तक मेले में मेरी एक किताब कुछ लोगों ने संपादित किया, उसमें मेरी कुछ रचनाएं आई हैं, मैं उसमें व्यस्त रहा। लिहाजा मैं डायरी नहीं लिख सका, क्योंकि एक जमाने में डायरी में रोज लिखता था, और मेरे पास 11 डायरियां लिखी हुई हैं मेरे अपने उसके। जब भी मैं कभी उसमें साहित्यिक काम करूंगा तो पता चलेगा कि हम लोग कैसे उस पर काम करते हैं। ये डायरी का जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। इससे हम रोजाना अपने आपको अपडेट रख सकते हैं, और मैं पूरी भविष्य में कोशिश करूंगा 5 से 25 लोगों के से संपर्क कर सकूं, और उस संपर्क को डायरी में लिखकर और उनको बार बार रिमाइंड कर सके। ये प्रयास करके और देखेंगे बिल्कुल, और पूरी उम्मीद है कि जो कारवां राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लेकर चल रही है, निश्चित तौर पर मैं बामसेफ के बाद एक दूसरा संगठन देख पा रहा हूँ कि
जो इतनी शिद्दत से और इतने अनुशासन से काम कर रहा है। निश्चित तौर पर भीड़ जो है वो परिवर्तन नहीं करती है, परिवर्तन संगठन करते हैं। जैसे कि माननीय हमारे राजा रमन आनंद साहब ने अपने वक्तव्य में कहा, हमारे पास चाहे 100 लोग हो, मसलन आज हमारे यहाँ लगभग 111 लोग अभी भी है। मसलन अगर हमारे यहाँ 100 लोग भी हैं और 100 लोग संगठित होकर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो उन हजारों लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो संगठन में भीड़ होकर काम करते हैं। बस मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि भविष्य का जो कार्यक्रम है उस पर हम लोग शिद्दत से ध्यान दे सके, कर सके, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आपने मुझे समय दिया। अध्यक्ष जी। जी मान्यवर जी। तनवर साहब, मैं आपके 5 सेकंड लूंगा। जी बताइए। दरअसल क्या है कि दिल्ली प्रदेश अपना कमजोर नहीं था। दिल्ली प्रदेश आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के एंगल से देखेंगे तो 2 बार तो 3-3 दिन के प्रशिक्षण शिविर लगे हैं दिल्ली में, और जिसमें 200-200 लोगों ने भाग लिया है जी। और वो प्रशिक्षण इंजीनियर किशोर साहब के द्वारा लिए गए हैं, है ना? जी जी जी। तो काफी तेजी से काम चला था जब उस समय अपने योगेश गौतम जी और गौरी प्रसाद उपासक साहब संभाले हुए थे। सच्चाई है कि हम उसके बाद फिर उसको हैंडल नहीं कर पाए, है ना? जी जी जी। हैंडल नहीं कर पाए, तो पुराना रजिस्टर वगैरह होगा। आप योगेश गौतम साहब से योगेश गौतम जी आपसे बात कर लेंगे। उपासक जी को मैं निवेदन कर दूंगा, उनके पास कुछ दस्तावेज होंगे तो उनको एक्टिवेट करने के लिए आप, या 4 मार्च की होली है, धूल होगी धूल। जी 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 जी। लगता है 5 मार्च को दिल्ली के सारे लोग फ्री रहेंगे। ओके। दिल्ली के लोग सारे फ्री रहेंगे और न किसी स्कूल में, ये कोई अंबेडकर स्कूल चलाते हैं, MP सिंह करके हैं, योगेश गौतम हेल्प करेंगे आपकी। तो उनके स्कूल में भी हमने 1-2-3 बार अच्छी मीटिंगें की हैं। ये राजेंद्र बौद्ध जी भी जानते हैं इन सब मामलों को। तो आप कर लीजिए, और मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली प्रदेश की 5 मार्च को एक आप बैठक रख लीजिए जिसमें 50 लोग कम से कम साथी बैठ जाए, और कोई माइक वाइक नहीं रहेगा, 1 to 1 करेंगे बैठ के आमने सामने। ठीक है, तो 5 मार्च की आपने बोल दिया और मैं बतौर अध्यक्ष यहाँ बोल रहा हूँ, आप 5 मार्च की तय समझिए। हम 5 मार्च को बिल्कुल तैयार करेंगे उस कार्यक्रम को। ठीक है अध्यक्ष जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत ठीक है, ठीक है मान्यवर, ठीक है। कंटिन्यू गौतम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चांगदेव सेंडे साहब से अनुरोध करता हूं, माननीय डॉक्टर साहब आए और अपनी रिपोर्ट रखें। डॉक्टर चांगदेव सेंडे सर, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आप आए सर, अपनी बात रखेंगे। अभी आप जुड़े थे। मैं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय GL आर्य साहब उपस्थित हूँ, तो अपनी रिपोर्ट रखेंगे। ये अन्य साथी अपना माइक बंद करें प्लीज। बाकी के प्रदेश के साथी हमारे गौतम जी, प्रदेश प्रभारी ईश्वर कड़वे जी हैं महाराष्ट्र से, उनको बुलवा दीजिए। ईश्वर कड़वे प्रदेश के प्रभारी। हाँ, माननीय कड़वे साहब मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। माननीय कड़वे साहब आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही सर? जी आ रही सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। महाराष्ट्र के बारे में अभी हम देखते हैं कि 1 और 3 तारीख का कार्यक्रम हुआ, उसमें सब हम लगे हुए थे। और जो अभी और महाराष्ट्र में दिसंबर में पूरे जिला में अपने ग्रामीण लेवल के इलेक्शन थे, और अभी 15 तारीख को 15 जनवरी को महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ। तो इस इलेक्शन के माध्यम से भी हमारी काफी लोगों से जान पहचान हुई, हम घूमे भी, और साथ में उनको उसी साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भी मैं तो खुद प्रचार करते रहा शहर में, और बहुत से लोग काफी प्रभावित है। और साहब ने जो बताया है कि मार्च में जिले माने स्टेट लेवल पे अधिवेशन लेने का, तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम मार्च महीने में पूरे स्टेट का
अधिवेशन लगाएंगे, तो उस अधिवेशन के माध्यम से भी पूरे जिले हमारे कवर हो जाएंगे, ऐसे मैं आश्वस्त करता हूँ। और मैं खुद भी अपनी डायरी नोट कर रहा हूँ। और काफी संगठन अच्छा हो रहा, चल रहा है, और काफी लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ क्या उनको कड़वे संगठन नहीं साहब, कर रहे हैं बस। कड़वे साहब, हाँ कड़वे साहब। साहब, हाँ साहब, मेरी बात बोलिए। सुन पा रहे हैं? हाँ साहब, तो ठीक है देखिए साहब। 22 मार्च या 1 अप्रैल, अच्छा 22 मार्च को रविवार है, 1 अप्रैल को रविवार है। अच्छा। तो आप ये कर दीजिए, पूरे महाराष्ट्र का एक अधिवेशन होगा, कार्यकर्ता सम्मेलन। तो ठीक है ना सर, संभव हो सके तो बॉम्बे कर दीजिए, हाँ है ना? या तो 22 मार्च या 1 अप्रैल। 1 अप्रैल ठीक रहेगा सर। 1 अप्रैल में मार्च को तो आपके तरफ में सब रहता है, तो 1 अप्रैल यानी बढ़िया रहेगा, छुट्टी भी रहती है हाँ जनरली। हाँ, कर लीजिए 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, जो आप ठीक समझे। हाँ फाइनल करके अपनी टीम के साथ बात करके सेंटर ऑफिस हाँ में सर, नोट हम करा टाइम ले लेंगे दीजिए। तो सर। लेकिन प्लेस हम बॉम्बे या नागपुर किए तो चलेगा सर, या तो फिर और दूसरा कोई प्लेस देख लेंगे जहाँ पर हो सकता जहाँ है। कहीं भी रख लीजिए। प्रत्येक जिले से 25 लोगों का आना उसमें जरूरी है। हाँ 25 सर, लोग। क्योंकि सेंटर। हाँ, ठीक है 25 ना लोग सर। माने तो 5 युवक डीएसएस हाँ के सर, लिए, ठीक है सर। 5 ओबीसी के लोग सामाजिक न्याय परिषद के लिए, ठीक है 5 सर। महिला विंग के लिए, और 10 प्रबुद्ध बुद्धिजीवी साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आरवीएम के लिए। तो 25 ठीक है सर। लोगों का हर जगह आना जरूर रहेगा, ठीक है ना? ठीक ये है सर। डिजाइन कर एक लीजिए आप। अप्रैल 1 अप्रैल हम तय कर लेते हैं सर, बुला लेते हैं, मीटिंग चलिए तय कर लेते हैं। चलिए ओके सर, चलिए, थैंक ठीक यू है, सर। ओके, थैंक जय यू, भीम, धन्यवाद। जय भीम, नमोदय। बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं अब हमारे अगले प्रदेश प्रभारी उड़ीसा से माननीय नेपाल ईश्वर बहुत साहब से आग्रह करता हूँ, आप आए, अपनी बात रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय। जय भीम सर। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, सभी उपस्थित उपासक उपासिका को नमन करते हुए, जैसा ही मेरे अध्यक्ष जी उड़ीसा का मान्यवर जगदीश बौद्ध जी आपको बता दिए हैं, जो हम लोग का ऑलरेडी 20 डिस्ट्रिक्ट में कमिटी हो गया है और 2 डिस्ट्रिक्ट हम लोग किए हैं ये हफ्ता, बलांगीर और संबलपुर। और जहां तक बुद्ध गया जाने वाले हैं, मेरा 5 डीएसएस तैयार है और 5 ऐसा करके 10 बंदे को भेजना चाहते हैं। और एक तो बात है सर, ऐड करते हैं अध्यक्ष के साथ। 26 जनवरी को पश्चिम उड़ीसा का एक गनियापाली जो बुद्धिस्ट प्लेस है, वहाँ हम लोग गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी का एक तो पालन करने जा रहे हैं, जहाँ की हम लोग जानते हैं खाली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, लेकिन हम लोग आरबीएम के तरफ से संविधान में बाबा साहब का क्या रोल है और बाबा साहब क्यों आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट है, वो भी संदेश देना चाहते हैं। क्या है कि बहुत मतलब 500 से 1000 आदमी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और आरबीएम उसका पुरोधा रहेगा। और बताते हैं कि मार्च में हम लोग जो हम लोग का संस्थापक जी आने वाले हैं, इसके लिए हम भुवनेश्वर में एक तो प्रिपरेटरी मीटिंग करने जा रहे हैं 26 के बाद। और लगभग सर हम मार्च के वही 9-10 के बाद ही करेंगे। हम सुन रहे थे 8 तारीख रायपुर कर रहा है, तो हम लोग 10 तारीख करने से अच्छा होगा, वही बात रखेंगे आज जूम पर। आज हम लोग रविवार के 8 बजे हमेशा जूम होता है और बुधवार दिन में भी जूम होता है, वही मेरा बात है सर। और बाकी संगठन के बारे में हम लोग सीरियस है और हमेशा हम जूम पर या पर्सनली बात करते हैं। मैं तो हर एक दिन सर 10 से 15 आदमी को बात करते हैं हर एक दिन, ये मेरा डायरी में भी हम लिखते हैं और आप देख सकते हैं। और वही मेरा बात है सर। और मेरा संगठन जो उड़ीसा का कार्यकर्ता है, वो जो कमेटी का है प्रदेश का, वो भी लगभग
सब कोऑपरेट कर रहे हैं, विशेष रूप से प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष कैशियर जी और 2 मेरा सेक्रेटरी है, वो इन्वॉल्व है सर 24 आवर। यही बात के साथ आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद नेपालेश्वर सर। 10 मार्च बहुत अच्छा दिन है। मैं 10 मार्च का आपको बताऊं कि माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है। वही सर हम लोग डिस्कस किए हैं। हाँ तो ठीक है, आप 10 कर लीजिए फाइनल। ओके 10 कर लीजिए। ओके रायपुर सर, रायपुर आ रहे हैं तो इसलिए हमको अच्छा रहेगा। हाँ मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ओके सर, ओके, जय भीम, नमो। थैंक यू। कंटिन्यू बताओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं आपके मध्य प्रदेश प्रभारी माननीय RS रवि बोस साहब, अगर आप उपस्थित हैं तो अपनी बात रखेंगे। वैसे आपने मैसेज के माध्यम से आग्रह किया है कि मैं शेड्यूल में मीटिंग कर रहा हूँ RVM की। अगर फिर भी आप उपस्थित हैं तो आप अपनी 2 मिनट बात रख सकते हैं, नहीं तो मैं जम्मू कश्मीर के हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय तुलसीदास लंगी सर से आग्रह करूंगा। गौतम साहब, जी गौतम साहब, जी सर। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सबको 8 फरवरी के कार्यक्रम में लगने दो, ठीक है? ओके सबसे निवेदन कर लो। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलवा दो। जी जी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलवा दो, सबसे निवेदन कर लो। 8 फरवरी का जो कार्यक्रम आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद साहब अपने इंजीनियर भगवतरा साहब जो डिजाइन किया है ना, उसी के हिसाब से वो उसको चले। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद सर। जैसा अभी संस्थापक महोदय जी ने आग्रह किया है कि 8 फरवरी का जो हमारा कार्यक्रम है, और हमारे जो हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, ये सभी साथी वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ आज की जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय PS बॉस साहब से कि आप आए और आज की। जी 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 सर, अध्यक्ष जी के अनुमति से मैं 2 मिनट का समय चाहता हूं। मैं कल बोध गया था तो उसके बारे में बताने के लिए। जी सर। तो सभी साथी को, महापुरुषों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं कल बोध गया था, वहां जहां धरना स्थल है वहां जाके भंते जी से हम और के बोध साहब मिले हैं, और उसके बगल में ही एक विशुद्धानंद बुद्ध विहार है, तो उसमें मैं लोगों के ठहरने की बात की है। तो वहां उन्होंने मैंने कहा है कि 100 लोग हमारे लोग यहाँ रुकेंगे। वो एक बड़ा बुद्ध विहार है, उसमें 3 तल्ला है और बड़ा बड़ा हॉल है। एक हॉल में 25-30 लोग रहते हैं। उनसे बात हुई है और पैसे की बात उनसे हुई तो उन्होंने बोला कि मैं एक दिन का प्रति व्यक्ति 100 रुपये लूंगा। तो मैंने 100 कुछ जो झारखंड से 50, 60, 70, 80 जाएंगे से, और रेस्ट लोग जो और देश से जो हमारे साथी आएंगे, तो मैं 100 लोग का वहाँ व्यवस्था करके मैं अभी जस्ट लौटा हूँ वहां से। यही मेरा रिपोर्ट है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत अच्छा बहुत जी। सर चौकी उसमें है, चौकी पर गद्दा लगा हुआ है। चौकी पे गद्दा लगा है ना, बहुत अच्छा। ऐसे ही 2-3 जगह मिल जाए तो लो, ठीक है ना? उनसे बात कर लेना भंते जी से, जिससे भी आप बात करके आए हो। जी 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 जी, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। तो मैं आज की जो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह है आप आए और आज के अध्यक्ष उद्बोधन रखेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सभी मानवों को नमन, और सभी जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी माननीय संस्थापक जी सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बहुत अच्छी बात हुई और अधिकांश प्रदेशों ने बड़ी शीघ्रता से अपनी बात रखी, जिससे लग रहा है कि होमवर्क उनका काफी अच्छा है। इसलिए सभी को साधुवाद, सभी को आभार। और सबसे सर ने कहा था, एक बार एक उदाहरण दिया था कि कोई गाड़ी अगर सेल्फ चलती है तो ज्यादा बेहतर है, तो उसके लिए सेल्फ अनुशासन या सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ वर्क के लिए डायरी लिखिए।
मेरी भी डायरी ये थोड़ी दिख रही होगी शायद यहाँ। ये डायरी मैंने भी लिखी है, ये है डायरी। तो मैं भी संताबू जी से इसका जब भी मौका मिलेगा तो वो मेरी डायरी पूरी 18 तक लिखी हुई है, पर डे लिखता हूँ मैं। तो ये मैं भी कर रहा हूँ, सभी हम लोग सभी करेंगे निश्चित तौर पे। ये बहुत अच्छा हमारे लिए कार्य है। यूपी की बात हुई कि उन्होंने सहकारिता भवन के लिए आवेदन दिया, तो मेरा उनसे निवेदन है कि व्यक्तिगत संपर्क उसमें कर लें, क्योंकि आवेदन हम ऑफिशियल प्रक्रिया में रहे हैं कि इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है, और इसलिए जब तक हम संपर्क नहीं करेंगे जब तक इसके परिणाम सही नहीं निकलेंगे। एक और साहब ने कहा था कि ये प्रदेश की रेगुलर बैठकें, तो हम लोगों ने अभी कल ही केंद्र से हम लोगों ने तय किया है, जो हमारे डेट खाली है उनमें अभी झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, या जहाँ भी बैठकें नियमित हम लोग करेंगे। और सभी लोग इसमें नियमित बैठकें महीने में कम से कम एक बार हो जाए हर एक प्रदेश की, ये सुनिश्चित करने का आप भी कार्य करें। चंडीगढ़ से साहब ने कहा है कि बसों की व्यवस्था करना है, तो ये सभी के लिए लागू होती है, जो भी अन्य हमारे सहयोगी हैं। पहले भी साहब ने कहा था कि संताविजन की बसें ज्यादा बेहतर है, उसमें एकता की भावना आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसमें सहभागी हो सकेंगे। झंडे के साथ अगर बसें जाएंगे तो उसका एक प्रभाव भी लोगों पर पड़ेगा। बोध गया में सभी को सहभागिता करना है, और जालंधर में जो वहाँ के स्टेट है 6, उनको सहभागिता करना है, तो इसके लिए हमें सबको तैयारी करना है। डीएसएस जो हमारे आर्थिक रूप से उनको सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, उसका हम सबको सहयोग एक डीएस पहुंचाने के लिए बहुत काम करना है प्रशिक्षण के लिए। इसमें कृपया सहयोग करने का कष्ट करें। एक संगठन विस्तार के बारे में कहना चाहूंगा कि ये प्रारूप रचनाक्रम हमारा आरबीएम के संविधान में निहित है, उसी के अनुसार पदों। दूसरा हमारे प्रारूप बने, दिक्कत क्या आती है कि हम लोग प्रारूप बनाते नहीं है, इसलिए हमारे जो जानकारी ट्रांसफर में परेशानी आती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जुड़े होंगे मध्य प्रदेश के, उनको मालूम है मैंने 5 मिनट के अंदर सभी राज्यों के मैंने बनाए थे वो सब दे दिया था रिकॉर्ड, सभी महिलाओं को बनाया वो रिकॉर्ड दे दिया था, सामाजिक न्याय का वो दे दिया था, डीएसएस का वो रिकॉर्ड दे दिया था। उनको सहूलियत ये मिली कि उनसे मैंने कहा कि आप संवाद कर लें, अगर इसमें कोई लोग रुचि नहीं ले रहे तो उनको छोड़कर बाकी को आप रिपीट कर सकते हैं। तो उन्होंने वो कार्य किया, अच्छा कार्य हुआ, इसलिए उनको मिला। तो सभी को करना चाहिए ये हमारा, चूंकि जैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया रहती है, जो पदाधिकारी होता है आगे वाले को ट्रांसफर करना चाहिए, तो इसके लिए सभी कार्य करें। छत्तीसगढ़ की बात आई तो वो नहीं कर, आप कर दें। अगर मैंने भी पहले बात करी है, विजय बोध जी से बात करी है, इनसे बात करी है, रिकॉर्ड के बारे में बात करिए कि भाई आप अगर है तो ट्रांसफर कर दें। इसलिए प्रारूप ही बनाएं ताकि कागज को हम दे सके दूसरे को। दूसरा हमारे कुछ डेट साहब ने तय करी है। 8 मार्च को हमारा तय हुआ है छत्तीसगढ़ का, रायपुर का। 5 मार्च को दिल्ली का तय हुआ है। 1 अप्रैल को महाराष्ट्र का तय हुआ है, और उड़ीसा का तय हुआ है। तो सभी को हमें पूरी टीम वर्क से तैयारी करना है, पूरे लग के तैयारी करना है। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं या सभी टीम को कार्य करना है, कार्य विभाजन करना अच्छी बात है, वो बॉडी इसलिए बनी है, लेकिन लीडरशिप करना या उनको परस्यू करना या समीक्षा करना, ये लीडर निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का काम है। तभी ये काम हो पाएगा, और मिलकर कार्य करना पड़ेगा। इसको कोई आदेश नहीं समझो कोई कि हमें कह रहे हैं तो आदेश है, ये तो हमारा सामाजिक दायित्व, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं सब लोग। तो इसको भी कृपया हम सब लोग करेंगे निश्चित तौर पर, अच्छी बात है। समय काफी हो गया है, और हमारे संस्थापक ने जो भी मार्गदर्शन दिया है उसको हमें सबको सिरोधार्य करना है, तो सभी को कार्य करना है इस बारे में। सर आवाज आई कहीं से? हाँ, नहीं तो सर, मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। सभी को पुनः आभार, पुनः धन्यवाद, थैंक यू। कहीं से आवाज आ रही कुछ? क्या मेरे को सुनाई नहीं दे रही पूरा? नहीं सर, गौतम जी, नहीं नहीं जी गौतम जी, मैं जी एक जी प्रोग्राम में आ गया हूँ, अभी उठूंगा। तो ये जी बौद्ध गया का जो प्रोग्राम है ना, इसके जी लिए बड़े बड़े राज्यों से 10-10 हजार रुपए और छोटे स्टेट से 5-5 हजार रुपए, है ना, जो डीएसएस जी के साथी लोग जा रहे हैं उनके रहने बहने के लिए और उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था में मदद। जी बड़े राज्यों से 10-10 हजार रुपए, जी जी छोटे राज्यों से 5-5 हजार रुपए, है जी ना। अपील कर ये सब कर लिए। अब मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। जी ओके सर, जी सर, ओके सर। तो अब ये सर ने कहा है कि 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, ये सभी को हमको पालन करना है, क्योंकि तन मन धन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ रहने की व्यवस्था के लिए बाकायदा राम प्रसाद बोध जी गए, साहब ने भी हमें गाइड किया है, और सब लोग लगे हुए हैं। तो इसमें भी आर्थिक सहयोग भी सबको करना है।
तो यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी ने अपनी बात रखी, सभी का आभार, सभी को धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जैसे पुनः एक बार अपील जो संस्थापक महोदय जी ने अभी सभी के समक्ष रखी है कि जो बड़े राज्य हैं वो 10,000 रुपये सहयोग करेंगे और छोटे राज्य 5,000 रुपये सहयोग करेंगे। ये सहयोग राशि एक हफ्ते के भीतर पहुंच जानी चाहिए राष्ट्रीय हमारे केंद्रीय कार्यालय के खाते में। तो मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उत्तराखंड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के हमारे जगन्नाथ पंडित जी के छोटे भाई, उनके बहुत ही प्रिय भाई, वो हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि हम सभी साथी 2 मिनट के लिए दिवंगत आत्मा सर के गौतम लिए जी, थोड़ी मैं कहना चाहूंगा, बड़े राज्य का मतलब है जहाँ 3 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, और छोटे राज्य का मतलब है 3 करोड़ से कम जनसंख्या। वो ये हमारा पहले फोन से के डिवाइडेड है। फोन के माध्यम से और सूचना दे देंगे सर। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वेबिनार को हम सभ्य सत्ता करने से पहले मैं 2 मिनट का सभी से आग्रह करता हूं कि 2 मिनट का मौन धारण करेंगे उनके शांत चित्त के लिए। तो सभी साथी अपने माइक को बंद कर लें, जो साथी आवाज आ रही है अपनी पोजीशन में 2 मिनट के लिए। साधु साधु साधु। सभी से आग्रह है कि हम सभी साथी सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस वेबिनार का समापन करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चकेमिना सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमत् सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चकेमिना सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमत् सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चकेमिना सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमत्। साधु साधु साधु। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मंगल हो, पृथ्वी का मंगल हो। वेबिनार की समापन की घोषणा की जाती है। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।